Hello student, welcome back Physics in Nature, the channel where you can clear all the concept related to physics। तो बच्चा हमने अपनी जो NCERT सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7 कूलम and QB minus 2.5 multiply 10 raised to power -7 coulomb located at the point 0 0 minus 15 centimeter and 0 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? तो बच्चा क्या दे रखा है, हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं। एक चार्ज की वैल्यू ये दे रखी है और दूसरे चार्ज की वैल्यू वो दे रखी है। तो जो फर्स्ट चार्ज है वो इस पॉइंट पर रखा गया है, सेकंड चार्ज इस पॉइंट पर रखा गया है। आप सभी को पता है ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट किसका है, z का। इसी तरीके से इस पॉइंट में ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट और ये किसका, z का। दैट मींस दोनों पॉइंट के अंदर x और y के कोऑर्डिनेट 0 0 है। क्या है, 0 0। मतलब जब x का कोऑर्डिनेट नहीं है और y का कोऑर्डिनेट नहीं है तो मतलब दोनों पॉइंट ही कहां पर है, z एक्सिस पर। और ये क्या है, -15 सेंटीमीटर, मतलब ओरिजिन से नेगेटिव z एक्सिस में 15 सेंटीमीटर है और ये क्या है, प्लस का 15 सेंटीमीटर। मींस ओरिजिन से पॉजिटिव z एक्सिस के अंदर कितना है, 15 सेंटीमीटर। आप समझ पाए होंगे इनकी लोकेशन, जैसे कि हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। देखिए, सपोज कर लेते हैं ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस। अब बच्चा यहां 3D तो बन ही नहीं सकता है और इसको सपोज कर लेते हैं क्या है, z एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव z एक्सिस है और इधर क्या है, नेगेटिव z एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन से सपोज किया 15 सेंटीमीटर दूर, यहां पर प्लस का 15 सेंटीमीटर दूर, प्लस के 15 सेंटीमीटर दूर पर चार्ज कौन सा रखा गया है, QB है। और माइनस के 15 सेंटीमीटर दूर ओरिजिन से कौन सा चार्ज रखा गया है, प्लस का QA। मतलब डेट मीन्स मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन चार्ज क्या है, अपोजिट है। आपको पता है ये क्या बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे। भाई डाइपोल यही तो होता है बच्चा कि दो चार्जेस इक्वल अमाउंट में हो बट साइन में क्या हो, अपोजिट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, डाइपोल मूवमेंट। आप सभी को पता है डाइपोल जो मूवमेंट है उसको हम P से डिनोट करते हैं। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इनमें से किसी भी एक फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। डेट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो बच्चा कि डाइपोल लेंथ, यही तो होता है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो अब देखिए इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। बच्चा मैंने पहले भी बताया था कि माइनस साइन सिर्फ केवल यहां पर यह बताता है कि चार्ज है वो नेगेटिव है, ना कि उसकी वैल्यू नेगेटिव है। कई बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो माइनस का है तो यहां माइनस लेना चाहिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, क्योंकि स्मार्ट लोग स्मार्ट तरीके से ही स्टडी करते हैं और आप तो हो ही स्मार्ट। अब देखिए यहां पर एक चार्ज की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7 और इनके बीच की सेपरेशन देखिए, यहां से यहां तक कितना है, ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक ये चार्ज कितना है, 15 सेंटीमीटर। टोटल डाइपोल लेंथ कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। लेकिन किसमें है लेंथ, तो की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, -2 मीटर। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 ये आ जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां पर 7
0.3 मल्टीप्लाई, देखिए पावर्स को सोल्व करेंगे तो टोटल पावर हमारे पास कितनी हो गई 10 रेज टू पावर -9, और एक जीरो है तो 10 रेज टू पावर -8, और ये आ गया हमारा आंसर। और बच्चा जब भी आप आंसर लिखें एसआई यूनिट जरूर लिखें, वरना सीबीएसई नंबर काट सकता है आपके। तो डाइपोल जो मोमेंट है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर। ठीक है, उसके बाद इसकी डायरेक्शन भी बताएं। तो आप सभी को पता है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से, और बच्चा किस तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव चार्ज से किस तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, क्यू बी। क्यू बी कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और क्यू ए कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। किसकी डायरेक्शन आ गई, डाइपोल मोमेंट। और ये डायरेक्शन किसकी ली थी हमने, नेगेटिव जेड एक्सिस में, और डायरेक्शन आ गई हमारे पास नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। इजी सा न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।